हेलो एवरीवन। क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं? तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करूंगी कि हमारी बेटियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे नियम कानून सरकार ने बनाया है, लेकिन फिर भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बेटी जो है कोख में पल रही है, कहती मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, सारी दुनिया मेरे आने की प्रतीक्षा करती है। मेरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, मेरी वजह से ही सृष्टि चलती है। लेकिन फिर भी सभ्यता कहती है कि सभ्यता अधर में मुझे लटकाई हुई है कि कहीं कोख में ही मेरी हत्या न कर दी जाए। क्यों कर दी जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे इसी तरह मार दिया जाएगा? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग बेटी को सुरक्षित करेंगे। अगर वह नहीं तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तो हमारी जो बेटियां हैं, तो हम उनको कोख में अगर कोई भी उनको मारने की कोशिश करता है, उसकी हत्या करता है या पैदा होने के बाद, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अधिनियम अलग से बनाया है। और हमारे जो गर्ल चाइल्ड हैं, गर्ल चाइल्ड्स के लिए बहुत सारे लीगल अधिकार दिए गए, विधिक अधिकार बनाए गए हैं। तो वो मैं आप लोग को आज एक्सप्लेन करूंगी कि गर्ल चाइल्ड्स के लिए कौन कौन से लीगल राइट्स हैं। फर्स्ट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक अनुच्छेद नहीं कई अनुच्छेद में एक्सप्लेन किया गया है, जो हमारी बेटियां हैं उनको बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए। फर्स्ट ही हमारा जो भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में ही एक्सप्लेन किया गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई जो बेटी पैदा हुई है तो उसको पूरा बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 14 में एक्सप्लेन किया गया है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता अधिकार, हर स्थान पर उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, राज्य बालिकाओं के लिए, जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, बालिकाओं के लिए विशेष उपबंध बनाएगी, नए नए नियम कानून बनाएगी कि जो उनको आवश्यकता है उनको अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, कि जो बालिकाएं, जो हमारी फीमेल है, बालिकाएं हैं, उनको भी अधिकार है, जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया गया है। चाहे अगर वो कोख में ही है तो उनको भी, कोख में भी अगर कोई भ्रूण भी है तो उनको भी पूरा अधिकार दिया गया है, और पैदा होने के बाद भी उनको पूरा अधिकार, जीने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 24, आर्टिकल की 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं जो हैं, अगर किसी कारखाने में, जो डेंजर जोन में या किसी ऐसे स्थान पे काम करने जा रही हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट वहाँ नहीं किया जाएगा और उनको काम करने से, और काम भी करने है, उनको काम करने से मना किया जाएगा। आर्टिकल 45, 14 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगी। कौन देगी? सरकार। सरकार जो 14 वर्ष से जितनी भी आपकी कम की, जिससे कम की जो बालिकाएं हैं उनको मुफ्त शिक्षा सरकार देगी। जो हमारे संशोधन किया गया आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत उनको एक मूल अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 51 क्लॉज ए, 51 क्लॉज ए है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आपके जो माता पिता का कर्तव्य है कि अब जो उनके बच्चे अगर 14 वर्ष से कम हैं तो उनको पूर्ण शिक्षा दिए। अगर वो नहीं देंगे तो राज्य सरकार उनके विरुद्ध जो है एक्शन ले सकती है। ऐसे जो बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित, भोजन से संबंधित और भरण पोषण से संबंधित उनको जो है अधिकार दिया गया है। हमारे जो बालिकाएं जो है इस समय देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हो रही हैं, जो हमारी बेटियां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हमारे जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं कि बालिका की सुरक्षा के लिए आपके 2000 में किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम के द्वारा अगर बालिकाओं के साथ कोई ऐसा अपराध भी हो जा रहा है
तो उनको जो है ना ही गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा और इस न्यायालय के द्वारा ही उनको कोई भी उपचार मतलब देख रेख रखा जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है। इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया कुछ कमियां आने के बाद, फिर अधिनियम में बिल 2018 में भी क्या जो है ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं अगर उनको जो है क्या कोई व्यक्ति गोद ले सकता है, तो उससे संबंध भी 2018 में संशोधन किया गया है। हमारी जो आपकी बेटियां हैं, बेटियों के लिए अगर कोई हिंसा कर रहा है, अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उससे संबंधित भी नियम कानून बनाए गए हैं। आपके जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर कोई छोटे बच्चे के विवाह कर रहा है 18 वर्ष से कम के, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2018, 18 वर्ष से कम, तो वहाँ पे जो उनके जो माता पिता हैं उनको दंडित किया जाएगा। अगर कोई कन्या है उसका भ्रूण हत्या हो जा रही है, अगर पता चल रहा है लिंग पता करने के बाद उसका जो है अबॉर्शन कर दिया जा रहा है, माता पिता जो है ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके लिए भी उनको ये अधिकार दिया गया है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी बालिका को रात में जो है कि अगर कोई भी अपराध बाई चांस कर देती है तो 18 वर्ष से कम है, तो उसको जो है रात में गिरफ्तार नहीं किया जाए, कोई गिरफ्तार ही नहीं कर सकता है, कोई आपका पुलिस ऑफिसर नहीं जाके गिरफ्तार कर सकता है, लेडी कांस्टेबल के साथ जा करके वो उसको साथ में ले जाएगा और जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा, जो किशोर न्याय के द्वारा न्यायालय बना हुआ है, उसके जो कल्याण बोर्ड बने हुए हैं उनके संरक्षण में देख रेख के साथ ही वहाँ पे न्यायालय की कार्रवाई की जाएगी। और इससे संबंधित एक अलग से ही पॉक्सो एक्ट बना दिया गया है कि अगर जो कोई भी बालिका जो 18 वर्ष से कम है उनके विरुद्ध कोई ऐसा अपराध कोई भी कर रहा है, तो इस अधिनियम के द्वारा उनको अलग से दंडित किया जाएगा। अभी 2020 में एक अलग से सरकार ने संशोधन, उच्चतम न्यायालय ने संशोधन कर दिया कि जो बेटियां हैं उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मतलब कि जन्म से ही बेटियों को जो उनकी पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति को अधिकार दिया गया है। आपके जो आ जाइए देखिए साइबर लॉ कि जो बहुत सारे हमारे जो सोशल नेटवर्क है उसके द्वारा भी जो बेटियों के प्रति अधिकार जो है बहुत सारे ऐसे अपराध किए जा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा अगर कोई भी लड़की की सुरक्षा से साइबर से संबंधित आपके सोशल नेटवर्क कोई भी छेड़छाड़ करता है, उनको परेशान करता है, तो हम उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। और अभी इसमें और एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियां जो है सरकार उनको मुफ्त कानूनी मदद देने का हक देती है कि उनको फ्री मतलब कि उनको कोर्ट के द्वारा उनको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी, न्यायालय उनकी मदद करेगी। और गवर्नमेंट ने इसके लिए कंप्लेन नंबर भी बनाया है कि अगर कोई भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई उनको समस्या हो गई है, किसी से संबंधित कोई उनके विरुद्ध अपराध हो रहा है, तो हमारा जो नंबर इशू किया गया है 112 मतलब कि वो नंबर डायल करेंगी तो उनको जो है ऐसे लोग वो अपना शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। सेकेंड नंबर है 1090, थर्ड नंबर है 1048। तो इस सेट बहुत सारे ऐसे नंबर्स बनाए गए हैं बेटियों को अगर वो सुरक्षित नहीं है, अगर वो बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी बनाए गए हैं कि बेटियों से निर्भया कांड होने के पश्चात बहुत सारे ऐप्स बनाकर सुरक्षित नहीं है, तो सरकार के द्वारा जो है उनको बहुत सारी ऐसी सुरक्षाएं प्रदान की जा रही। लेकिन फिर भी हमारी जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या कारण है वो सुरक्षित नहीं है? तो इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने तो बहुत सारे नियम बना दिए संविधान के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, आपके जो है साइबर क्राइम के द्वारा आपके जो है मैरिज एक्ट बहुत, लेकिन इसके लिए कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। इसके लिए समाज को खुद जागरूक होना, अपने परिवार से शुरू करके अगल बगल लेकर के सबको बताना होगा कि हमारी जो एक बेटी आप जो जिसके साथ अपराध कर रहे हैं वही आपकी बेटी ही है। अगर आप उसको अपनी बेटी समझ के उसके किसी भी दूसरी बेटी के साथ व्यवहार करेंगे, बहन के साथ करेंगे, तो ऐसी कोई भी उसकी सुरक्षा पे कभी भी हम निश्चिंत रहेंगे कहीं भी भेद करने के लिए। अब इसमें जो है जो हमारी सेफ
सेफ गर्ल चाइल्ड है। सेफ गर्ल चाइल्ड, अगर कोई भी जो बेटी को पैदा होने से जो है पूर्व ही उसको कोख में मार दे रहा है, या उसको पैदा होने के बाद ही पता चला बेटी है उसकी हत्या कर दे रहा है, तो इसके लिए अलग से ही अधिनियम बनाया गया है। इसके लिए हमारी जो है भ्रूण हत्या, जिसे कहते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, अगर कोई भ्रूण हत्या करता है तो इसके लिए क्या है, आपको कौन से दंड का प्रावधान दिया गया है। भ्रूण हत्या का मतलब जन्म से पहले होने वाले बच्चे की हत्या कर देना, कि जन्म अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो कोख में है। इसमें सरकार ने नियम बनाया गया है कि इतने वीक से लेकर इतने वीक के बीच में अगर आप लीगल एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन कुछ कारण है तभी करा सकते हैं। अगर वो इलीगल है तो आपको इस अधिनियम के द्वारा और भारतीय दंड संहिता हमारी जो आईपीसी है उसके द्वारा दंड का प्रावधान दिया गया है। इसमें आपके पूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग का विनिमय निवारण अधिनियम 1994, कोई भी भ्रूण हत्या चाहे कोख में कर रहा है या पैदा जो लिंग के आधार पर पैदा होने के बाद कर रहा है, तो इस अधिनियम के द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। प्रसव से पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। अगर कोई प्रसव के पूर्व कोई भी अगर पता चल रहा है कि लिंग मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए इस अधिनियम के द्वारा। कि इसमें कौन कौन से हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लिंग की जांच करवा रहा है या लिंग की जांच के बाद पता चलता है उसका दुरुपयोग, गलत तरीके से उसका गर्भपात कराता है या उसकी हत्या कराता है, शब्दों या इशारे से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कराने का वो विज्ञापन भी कर रहा है कि हमारे हॉस्पिटल में टेस्ट होगा लिंग का, ये एक मेल है फीमेल है, या गर्भवती महिला को जानकारी के लिए उकसाता है कि आपके पेट में तो आपकी बेटी पहले से ही है, फिर से बेटी आ गई है, तो उसके लिए उकसाना। या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बिना परमिशन के अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग करके वो जांच करवाता है, या उसके जो परिजन हैं उनको क्या करता है, प्रवोक कर रहा है और उनको प्रेरित कर रहा है कि लिंग की जांच कराइए, और लिंग की जांच नहीं, अगर वो फीमेल है बेटी है तो उसका जो है क्या है, गलत तरीके से गर्भपात करा दीजिए। तो इसके लिए आपका जो है अधिनियम जो बनाया गया है, उस अधिनियम के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये एक्ट जो बना था 1971, इस एक्ट के द्वारा जो रजिस्टर्ड डॉक्टर को पहले तो अधिकार दिया गया था कि आप जो है अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन 1994 में प्रसव से पूर्व लिंग के निर्धारण से संबंधित ये इसमें अधिनियम 1994 बना दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो इस कानून का उल्लंघन करने पर इसके लिए सजा निर्धारित की गई है। सजा है, पहली बार अगर कोई भी लिंग की जांच कराता है, हत्या कराता है, बिना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड मशीन लगा करके उसकी जांच करवा रहा है, अपने परिवार के सदस्य का कोई भी जांच करा रहा है, उसको बता रहा है, तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये जुर्म से दंड से दंडित किया जाएगा। अगर उसको पहली बार उसको क्षमा कर दिया गया, लेकिन फिर बार वही दोबारा उसने किया, दोबारा वही कार्य किया, तो दोबारा होने पर 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और उसके क्लिनिक का जो भी रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब गर्भवती स्त्री के लिए डॉक्टर की सलाह ले करके ही 12 हफ्ते के पहले वो अपना जो है एबॉर्शन करा सकती है। अगर वो उसने सलाह ले लिया, कुछ कारण बताए गए हैं, कुछ कारण होना आवश्यक है, तभी जो है उसका एबॉर्शन किया जा सकता है। पहला है कौन कौन सा कारण हो सकता है, महिला की जान का खतरा है, या तो महिला की शारीरिक मानसिक स्थिति नहीं सही है, या महिला के साथ वो जो बेटी है, जो भी बेटी है उसके साथ कोई रेप हुआ है, या बच्चा जो है पूर्ण रूप से विकलांग है, अपाहिज हो गया है, 18 साल से पहले उसकी जो है शादी कर दी गई है, अगर वो नहीं पैदा करना चाहती है, या सरकार, तो ऐसे केस में या महिला या जो उसकी जो हस्बैंड वाइफ के द्वारा
परिवार नियोजन में अगर कोई विफल हो गया, उसने यूज़ किया था, तो ऐसे केस में क्या है कि गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सक जो केंद्र है फॉर्म उसके द्वारा भर करके शर्तों के द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा ही कराया जा सकता है। लेकिन इसका अगर कोई ऐसा अबॉर्शन करा रहा है तो इसके लिए भी रूल्स बनाए गए। फर्स्ट रूल है कि जिस दिन से प्रेगनेंसी शुरू हुई है 12 वीक्स से 20 वीक्स के बीच 2 डॉक्टर की सलाह ले करके ही ऐसा काम अबॉर्शन करा सकते हैं, या 20 वीक के बाद जो है कोई भी अबॉर्शन नहीं कराया जाता है। अगर उच्चतम न्यायालय में बहुत सारे ऐसे केस गए हैं जो आपकी जो है 18 ईयर्स की बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो 15 साल 16 साल के साथ रेप हुआ और उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर 20 वीक से ज़्यादा हो गया है तो उनका अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। उससे बिलो है, अगर अपनी इच्छा अनुसार कराना चाह रही है तो उनका अबॉर्शन कराया गया है। इसलिए इसके लिए जो हमारे ये अधिनियम में तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय दंड संहिता कहता है कि भारतीय दंड संहिता सेक्शन 312 से 318 में गर्भपात संबंधित विधि बनाई गई है और उसमें भी दंड का प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 313 गर्भवती महिला की बिना मर्जी के अगर कोई भी अबॉर्शन कराता है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। सेक्शन 314 गर्भपात के मकसद से किए गए कार्य, ऐसा अगर महिला की मौत हो जा रही है अबॉर्शन करते समय तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 315 शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए या मकसद से हर कार्य अजन्मे शिशु का अगर उसने हत्या कर दी है तो जैसे उसको 10 साल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाए। और अजन्मे शिशु की अगर उसने पेट में ही हत्या कर दी या पैदा होने के बाद ही पता चला कि लिंग के आधार पर वो बेटी है, उसकी हत्या कर दी, तो हमारे आईपीसी सेक्शन 302 के द्वारा उसके ऊपर हत्या का केस लगाया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 316 में नवजात शिशु को त्याग करना, अगर बेटी पैदा हो गई है लोग उसको छोड़ देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, यहाँ पे फेंक दिया, वहाँ पे चला गया, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोग को तो पता ही है, तो इसमें भी कहा गया है उसको 10 वर्ष के कारावास के दंड से जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। या सेक्शन 317 अगर बेटी पैदा होने के बाद क्या होते हैं, मर जाती है, लोग क्या कहते हैं वो शरीर को वो छुपाते हैं, चुपके से यहाँ रख दिया वहाँ कर दिया, तो ऐसे नष्ट उसको रख देना तो वो भी आपके 10 वर्ष के कारावास के दंड की सजा से दंडित किया जाएगा। एंड सेक्शन 318 चुपचाप नष्ट कर देना, बताना ही नहीं, छुपा के रखना, तो छुपा के उसका अबॉर्शन करा देना, और इसका अगर वो डिलीवरी भी करा देते उसके बाद भी लोग जो है बहुत सारे ऐसे केसेस में होने के बाद बच्चे को मार देते हैं, वो छुपा देते हैं कि पता न चले समाज में क्या से, तो इसके लिए भी 10 साल के कारावास से उसको और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब की जो आपके एमटीपी एक्ट 1971 को दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें 2002 में संशोधन किए गए। संशोधन है कि इसमें सिर्फ 8 सेक्शंस इंक्लूड किए गए। इस सेक्शन में महिलाओं के जो प्रेग्नेंट का उनको अधिकार दिया गया, शरीर से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, बच्चे को जन्म का अधिकार दिया गया, और इस अधिनियम का व संशोधन का यही मुख्य उद्देश्य था कि गर्भपात जो अवैध तरीके से गर्भपात को खतरे को कम किया जाए, गलत तरीके से कोई भी एबॉर्शन ना करे, सिर्फ लीगल वे में होना आवश्यक है। चिकित्सीय संशोधन जो अधिनियम दिसंबर 2000 में अस्तित्व में आया, बाद में यह गर्भाधान पूर्व प्रसव प्रशिक्षण दुरुपयोग नियम एवं बचाव अधिनियम कहा गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रसव पूर्व प्रशिक्षण दुरुपयोग एवं नियम एवं बचाव अधिनियम 2013 14 फरवरी को विस्थापित कर दिया और इसको पूरे भारत में लागू कर दिया कि अगर कोई भी भ्रूण को जो लिंग के आधार पर जो हमारी बेटियां हैं जन्म से पहले ही उनको जो है समाप्त कर दिया जा रहा है, उनको इस दुनिया में आने नहीं दिया, नहीं पता है कि उन्हीं से ही सृष्टि चलती है, अगर वो नहीं है तो नई संतान कहाँ से आएगी। तो भारत में जो
कन्या जो भ्रूण हत्या का जो कारण है, हमारी बेटियों की तुलना में जो लोग कहते हैं कि बेटा आएगा तो प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा, ये होगा वो होगा, हमारी सेवा करेगा, ये सब बेकार है। हमें क्या करना है, बेटी को सुरक्षित करना है। वही हमारा जो है आज की देखिए बेटियों को हर समान अधिकार दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में चाहिए, एयरफोर्स में जाइए, कहीं भी क्षेत्र में जाइए तो हमारी बेटियों को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या की जांच कराने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। और हमें ये भी कहा गया है कि जो है हमारे समाज में जितने भी ऐसे अपराध हो रहे हैं बेटियों से संबंधित, उस अपराध को बस एक रोकने का यही कारण, नियम कानून तो बहुत बनाए गए हैं तो उसमें बहुत समय, लेकिन जो है हमें क्या करना है, समाज को जागरूक करना है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी जो है सुरक्षित नहीं रहे। एक समय ऐसा आएगा बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा और जो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो ये अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।